सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज हम कक्षा 8 की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम पाठ में आए कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेखक बताता है कि किस प्रकार से उसे एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत होती है, जिसे खोजने के लिए या जिसे खरीदने के लिए वो एक कबाड़ी की दुकान पर जाता है। वहाँ से उसे एक जली हुई और ख़राब सी डेस्क मिलती है, लेकिन वो उसे सस्ती मिलने के कारण ख़रीद लेता है। जब वो उसको घर लेकर आता है तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर जिम मैकफर्सन नामक एक सोल्जर, जो कि इंग्लैंड का एक सैनिक होता है, वो अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखता है। लेटर में वो क्या जानकारी देता है और लेखक उसे किस प्रकार से कॉनी मैकफर्सन तक पहुंचाता है, इसी प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस पाठ में दी गई है। ये पाठ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित हैं, जो कि इंग्लैंड और जर्मन सेना के बीच में युद्ध होता है, उसी के संबंध में जानकारी दी है। इस चैप्टर में 4 मुख्य कैरेक्टर हैं। एक तो राइटर स्वयं है, माइकल मॉरपुर्गो, एक इंग्लैंड का सोल्जर जिम मैकफर्सन तथा उसकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन, तथा चौथा कैरेक्टर है वो हैंस वुल्फ, जो कि एक जर्मन सैनिक है, उसके बारे में बताया गया है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event, a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? लेखक कहता है कि दुनिया में कुछ तारीखें या पीरियड्स ऑफ टाइम अर्थात अवधि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो कहानी हम पढ़ेंगे
वो भी इसी प्रकार के एक तारीख और घटना पर आधारित हैं जो कि ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना के बीच में युद्ध हुआ था 1914 में, उसके बारे में है। और जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back side of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. स्पॉटेड का मतलब होता है देखा। मैंने इसको ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में देखा। किसको? अ रोल टॉप डेस्क, एक खुलने वाली डेस्क को, एक रोल टॉप डेस्क को मैंने कबाड़ी की दुकान में देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। उस व्यक्ति ने, अर्थात जो व्यक्ति इसे बेच रहा था, उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी अर्थात 19वीं सदी के शुरुआत में बनी है तथा ओक अर्थात बलूत की बनी है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसी ही एक रोल टॉप डेस्क की आवश्यकता थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये काफ़ी बुरी अवस्था में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप था, जो खुलने वाला भाग था, वो काफ़ी टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग क्लमसिली मेंडेड, क्लमसिली मेंडेड का मतलब होता है किसी तरह से या इधर उधर पुअर तरीके से रिपेयर किया हुआ। जो एक लेग थी वो एक किसी प्रकार से रिपेयर की हुई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, तथा एक तरफ नीचे की ओर स्कॉच मार्क, जलने के निशान लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, गो फॉर का मतलब यहाँ पे सेल से है, बिकने से है। ये काफ़ी लिटिल मनी, काफ़ी कम पैसे में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, रीस्टोर का मतलब होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना। मैंने विचार किया कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था, एक जोखिम था, एक चैलेंज, एक चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि बाकी वाली जो नई मिल रही थी वो काफ़ी महंगी थी, मैं ख़रीद नहीं सकता था, इसलिए मेरे को यही लेना पड़ा। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैं गैरेज के पिछवाड़े में या गैरेज के पीछे की साइड में जो मेरा वर्क रूम है, मेरा काम करने का कमरा है, उसको वहाँ पर लेकर आ गया। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस ईव अर्थात क्रिसमस की शाम को उस पर काम करना प्रारंभ किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath.
a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो रोल टॉप था, जो ऊपरी भाग था, उसको पूर्णतः हटाया और ड्रॉर्स को पुल आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या बाहर की तरफ खींचना, और जो ड्रॉर थे उनको बाहर निकाला। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वनीर का मतलब होता है आवरण, जो लकड़ी के ऊपर सलमाइका लगी होती है, सलमाइका का आवरण होता है, उसको वनीर बोलते हैं। जो वनीर था वो लगभग हर जगह से निकल चुका था या हट चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ये वाटर डैमेज अर्थात पानी से खराब हुआ प्रतीत हुआ। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन दियर टोल ऑन का मतलब होता है खराब करना, अर्थात पानी और आग दोनों ही इस डेस्क को क्लियरली स्पष्ट रूप से खराब कर चुके थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का मतलब होता है मजबूती से बंद होना, अर्थात जो अंतिम ड्रॉर था वो मजबूती के साथ बंद हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। इसको बाहर निकालने के लिए, ईज आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, इसको आराम से बाहर निकालने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है बल प्रयोग करना। अंत में मैंने बल का प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट। स्ट्रक का मतलब होता है चोट मारना। मैंने अपनी मुट्ठी के एक साइड से इसके ऊपर तेज़ी से चोट मारी। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ। और जो ड्रॉर था वो ओपन हो गया, खुल गया। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, और सैलो स्पेस का मतलब होता है छिछला स्थान। और जो ड्रॉर है वो अपने नीचे की तरफ जो छिछला स्थान था उसको प्रकट करने के लिए खुल गया। अ सीक्रेट ड्रॉर, और उस छिछले स्थान जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर था वो दिखाई दिया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं अंदर पहुंचा, अर्थात मैंने अपना हाथ अंदर डाला। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स था, उसको मैंने बाहर निकाला। सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. Sellotaped to the top of it was a piece of lined paper, अर्थात इसके ऊपर एक लाइनदार नोट पेपर सेलो टैप से चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, शेकी का मतलब होता है कांपते हुए हाथों से या हिलती हुई लिखावट में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया गया था। अर्थात जिम ने अपना अंतिम पत्र लिखा था जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और साथ में ये भी लिखा था टू बी ब्यूरिड, ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाना, अर्थात जब समय आए
तो मेरे साथ दफना दिया जाए, अर्थात मेरे अंतिम समय में मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. I knew, मैं जानता था, as I did it that it was wrong of me to open the box. जैसे ही मैंने ये किया, अर्थात जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला, मैं ये जानता था कि ये गलत है, अर्थात किसी का बॉक्स है, किसी का लेटर है, वो बिना पूछे नहीं खोलना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स का मतलब होता है संकोच, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, और गेट द बेटर ऑफ का मतलब होता है जीतना, यानी मेरी जो जिज्ञासा थी वो मेरे संकोच से जीत गई। कहने का मतलब मेरी जिज्ञासा ने मेरे संकोच को ख़त्म कर दिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा हमेशा होता है, अर्थात हमेशा हमें पता होता है कि ये काम गलत है, फिर भी हम जिज्ञासावश उस काम को कर लेते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जिसके ऊपर एड्रेस पढ़ा जा सकता था, एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट। श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये एक इंग्लैंड में डॉर्सेट नामक स्थान है जहाँ पर 12 कॉपर बीचेस एक रोड है और ब्रिडपोर्ट भी एक एरिया है, तो उसमें श्रीमती जिम मैकफर्सन रहती है, उनका एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस पत्र को बाहर निकाला और अनफोल्ड किया, अर्थात उसको खोला। फोल्ड का मतलब होता है लपेटना या बंद करना, अनफोल्ड यानी खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था। डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और जिसके ऊपर की तरफ डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914 को, अर्थात ये जो पत्र है जिम मैकफर्सन ने 26 दिसंबर 1914 को लिखा था और प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 को। आगे पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ था और जो लेखक हैं उस पत्र का क्या करता है।